बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुमरून। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन सफ़राउन फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बकरत तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शय्यत फ़ीहा क़ालू अलआन जिअत बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। फरमाया जिन्हां लोकां नूं असां अज़ाब भेज के ते उन्हां दीयां सूरतां मसख़ कर दित्तियां हैं, उन्हां नूं उस वक़्त दियां लोकां वास्ते भी असां नसीहत दा सबब बना दिता और इबरत दा सबब बना दिता, और बाद विच आने वालियां वास्ते भी वो नसीहत दा और इबरत दा सबब बन गए। लेकिन मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन, नसीहत और इबरत भी उसे नूं फ़ायदा करदी है जिसदा अल्लाह करीम दे नाल कोई ताल्लुक होवे। तकवा एक रिश्ता है, एक कैफियत है जिहड़ी बंदे दी अल्लाह दे नाल होंदी है, और उसनूं यकीन होंदा कि वह मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मेरा परवरदिगार है, मेरा महबूब है, और मैनू उसकी रज़ा पसंद है। मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरा माल सब कुछ उसकी रज़ा दे हुसूल दे वास्ते है। ये होंदा तकवा। हर शख्स की कैफियत अपनी अपनी होंदी। फरमाया जिहड़ियां कौमां मस्ख हो गईयां वो अपने ज़माने के लोगों वास्ते भी इबरत का सबब बन गईयां, और बाद आने वास्ते भी इबरत का और नसीहत का सबब बन गईयां। लेकिन नसीहत तो इबरत उन्होंने नसीब होंदी है जिन्हों का अल्लाह के नाल कोई ताल्लुक होवे। और फिर वो वेला याद करो, इन्हां दे विच एक बंदा किसी ने कतल कर दिता, वो पता नहीं सी चल रहा कि वह कातिल कौन है। सब ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं दरखास्त की थी, उन्होंने अल्लाह करीम को दुआ मंगी कि या अल्लाह ये जिहड़ा है कतल नामालूम, इसे तो बहुत सारे फसाद का अंदेशा, बेशुमार लोगों ते शुबा रासी, लोग एक दूसरे के नाल दुश्मनी कर सन, तो अगर ये वाजे हो जाए, कातिल का पता चल जाए, कातिल नूं सज़ा मिले तो इस झगड़ा ज़्यादा तूल पकड़ने तो बच जाएगा। अल्लाह करीम ने हुक्म दिता कि तुसी एक कोई बैल लैके या गाय लैके, बकरा गां या बैल कोई भी हो सकता, उसनों ज़बह करके तो उसका गोश्त मुर्दे दे नाल लाओ, तो मुर्दा उठ पेगा, तो गल दस देगा। उन्होंने कौम नूं जमा करके तो अल्लाह का हुक्म सुनाया। जिस वेले मूसा अलैहिस्सलाम नूं कौम नूं आख्या इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि अल्लाह करीम तुहानूं हुक्म दिता कि तुसीं एक बैल ज़बह करो। कालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा, तो आखन लगे मूसा तू साडे नाल मजाक करदा, माअज़ल्लाह। कोई कलमा जिहड़ा बंदा वो अदा करदा, उस शख्सियत के हिसाब के नाल उस कलमे का जायज़ा लेना चाहिए। हुण नबी जिस वेले कोई गल इरशाद फरमांदा तो नबी की शान, नबी की अजमत, नबी का मकाम यह है कि नबी के हर इरशाद नूं बड़ी संजीदगी नाल लिया जाए, और इस यकीन रखा जाए कि ये पिछे कोई बहुत बड़ी हिकमत है, और इस को अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा के खिलाफ अल्लाह का नबी हुक्म नहीं देता। लेकिन एक कौम कुछ ऐसे मिजाज दी, वो आखन लगे भी असीं आख्या कातिल का पता ला दे मूसा अलैहिस्सलाम मूसा तुसी फरमाते हो एक बैल ज़बह कर दो, ये गल का केड़ा जोड़ है,
ये तुसीं साडे नाल मजाक करदे हो, तखिज़ुना हुज़वा, तुसीं साडे नाल मजाक करन लग पए हो। काल आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया भी किसी संजीदा गल दे जवाब विच अगों मजाक उड़ाउणा ये तो जाहिलां दा काम है। अल्लाह दे बंदे तो इस तरह नहीं करते कि संजीदा मौका उसते तुसीं उसदे वास्ते उन्होंने दुआ वास्ते या उस वास्ते आख्या तो जिहड़ा उन्हें जवाब देना वो मजाक नहीं, उसमें तुसीं मजाक ना समझो, उसके पिछे कोई ना कोई हिकमत होएगी। और ये तो जुहला दा काम है कि संजीदगी दे जवाब वो अनसी मजाक के उड़ा देन, ये अल्लाह दे बंदियां दा काम नहीं। तो मैं तो अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह मैनू जहालत तो पनाह दे, ये तो मैं जाहिल वाला काम करना मजाक करके, मैं वाकई तुहानू अल्लाह का हुक्म सुना रहा कि अल्लाह ने हुक्म दिता कि तुसी एक जानवर ज़बह बैल ज़बह करो। गुजारिश ये है कि जिस वेले अल्लाह का कोई अल्लाह का नबी हुक्म देना तो उसनू अगों जितनी उसते बहस की जाओगे पाबंदियाँ लगदियाँ जाएगी। और अगर सिंपल ही जो कुछ तुसा समझा उस तरह मान लो तो आसानी रहेगी। उन्होंने हुक्म दिता बैल ज़बह करो, कोई भी बैल नप के ज़बह कर देंदे तो उन्होंने मसला हल हो जाना सी। वो अगों लग गए बहस करन लग पे। वो पूछा काल उदो लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अपनी वो गल उन्हें उत्थे ही रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम तुसीं अपने रब कोलों पुछो वो किहा जिहा डंगर है, वो किहा जिहा जानवर है, कैसा वो बैल है जिसनूं असीं ज़बह करना। तफसील च पै गए। काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिकर अवानुम बैन ज़ालिक फफअलू मा तुमरून। अल्लाह फरमाइंदा वो बैल ना बुढ़ा होवे ना बछड़ा होवे बल्कि इन्हां दे दरम्यान जवान होवे, आओ ज़बह करो। जो कुछ हुक्म दिता वो कर गुजरो। तुसीं इस बहस क्यों के लैंदे हो कि खामखा अगों सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तुहाडा काम इताअत करना जिरा करना नहीं। वो फिर भी इसते ना खड़े। कालो दोलना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, मूसा सानू अपने रब को पुछ के दसो दा रंग के है। वो जितने सवाल कर दे गए इतनियाँ पाबंदियाँ लग दियाँ गई। इस वास्ते मसाइल सलूक फरमाने कि अगर शायख कोई हुक्म देना, कोई तस्बीह पढ़ने का हुक्म देना या कोई कम करना तो जिस तरह समझा उस तरह अमल करो। तो जे तुसीं उसकी मज़ीद तशरीह करांदे जाओगे पाबंदियाँ लगदियाँ जाएंगे, फिर उस तरह करना पड़ेगा जिस तरह वो पाबंदियाँ लग गई। रसूल अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के नबी ने हुक्म दिता तुसीं अमल करो। कोई भी बैल ज़बह कर देंदे कम हो जाता। फिर उन्हें आख्या नहीं जी फिर ये शर्त लग गई कि वह जवान होवे। फिर उन्हें अगों सवाल कर दिता रंग के वे, उस ते होर शर्तां लग गई। अल्लाह करीम फरमाया इन्नहु यकूल इन्ना बकरतुन सफराउन फाकिउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, बे उहदा रंग गहरा जर्द जिहा रंग है और ऐसा कि वेख्या दिल खुश कर देंदा, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा रंग है। हुण ढूंढो भाई इस रंग का जानवर। उसते भी उन्हें बस न की। फिर आखन लगे कालो दोलना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अपने रब को पुछ के दसो मूसा वो कैसा। वो तो इन्नल बकर तशाबा अलैना, सानू तो बहुत इस तरह दे बहुत सारे डंगर फिरदे हैं जिन्हों के रंग पीले। हुण उन्हां चों केड़ा पीला रब नूं मंजूर है वो तो समझ नहीं आ रही। गहरे जर्द रंग दे ते बड़े डंगर ते बड़े जानवर फिरदे हैं, उन्हां चों केड़ा अल्लाह पाक नूं मंजूर है, सानू वो पुछ के दसो। और अजीब गल है कि मुसलसल आखदे यही गल रहन कि मूसा तुसी अपने रब को पुछो। आप अपनी अपनाईयत अल्लाह करीम ना नहीं बनाई। अल्लाह करीम ने हुक्म दिता, मूसा अलैहिस्सलाम ने दस्या अल्लाह पाक हुक्म दे रहा इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स मुसल्लमतुन ला शय्यत फीहा कालुल आना जित बिल हक फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। वो आखिरी बार जिस वेले उन्हें सवाल किया तो फिर उन्हें आख्या बई बहुत सारे इस तरह के डंगर फिरदे इस तरह के जानवर बथेरे हैं, तो जे तुसी सानू पुछ के दसो सानू बड़ा उसे लग रहा मुतशाबा व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अल्लाह नूं मंजूर होया तो असीं हुण वो सजान लवांगे। तो इत्थे मुफस्सिरीन इरशाद नबवी नकल करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजे भी अगर इंशाअल्लाह ना आदे तो शायद होर कितना भटकते रहते, लेकिन उन्होंने आख्या भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ असी हुण उसनू तलाश कर लांगे। अल्लाह करीम का हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम ने दसिया कि अल्लाह पाक फरमांदा भी वो ऐसा बैल है कि अजे ताईं उसनू किसी काम में नहीं लाया, हल शल नहीं जोतिया किसे, ना उसनू किसे कुएं रहट जोतिया, खूह जमीन पानी देने। जेड़े बैल को जेड़े कम ले वैंदे वो जवान बैल है, खूबसूरत है, गहरे जर्द रंग का, और अजे ताईं उसके गल पंजाली किसे नहीं पाई। मुसल्लमतुल्ला शैयत फीहा, और होर भी उसके विच वो बिल्कुल सही सलामत सेहतमंद, कोई बीमारी या कोई जिसम ते किसी तरह का जख्म या दाग या कोई शय नहीं, सही सलामत एक जानवर है। कालुलान जेल तबिल हक, तो आखन लगे जी हुण तुसीं खरी गल सच्ची गल कीती है। फज़बहू हा वमा कादू यफलून, और आखिरकार उन्होंने ज़बह किया लेकिन उन्होंने दिल नहीं सी पे मनदा ज़बह कर, यानी अंदरों अजे भी वो तैयार नहीं है, खुलूस नीयत ना अजे तैयार नहीं, उन्होंने मजबूरी बन गई। मुफस्सिरीन कराम ने एक बड़ा अजीब वाक़या इत्थे लिखा कि कोई वलीउल्लाह सी उन्होंने कौम में, उन्होंने तो पहले जड़ा इस इन्होंने लोगों तो पहले गुजरिया, और उसके बच्चे छोटे तो उसकी मौत का वक्त आ गया, तो वो कोल जड़ा कोई माल है अपना, उसने वो हिक उसके कोल बछड़ी जी वो उसने जंगल छोड़ दी और अल्लाह के सपुर्द की कि या अल्लाह मेरे इस बछड़े नूं इन्हां दी रोज़ी का जरिया बना दे, मेरे को तो माल और है कोई नहीं जड़ा मैं इन्हों दे के चलिया, दे छोटे छोटे बच्चे तो इन्हां दी रोज़ी का सबब इसे बछड़े नूं बना दे। वो जंगल चलदा चुकदा रहा, जवान हो गया, बड़ा खूबसूरत दान, बहुत 2 साल दान बन वैंदा, जवान हो वैंदा, बैल बन वैंदा, 2 ना सही 2.5 सही 3 साल बैल जवान हो वैंदा। वो जो जो वो शर्तां तो तफसील मंगते गए, अल्लाह करीम उसका हुलिया बयान करता गया। आ बिलाखर उस ते गल आके ठहरी, उदे उन्होंने बच्चों के दिल च पा दिता भाई इन्हों को रज के कीमत लाओ। वो उन्होंने शर्त ला दी उन्होंने को जिस वेले कि भाई ये तुहाडा बैल है, तो इस सारिया शर्तां पाइयां वैंदियां ते असां ये ज़बह करना, अल्लाह ने सानू हुक्म दिता। उन्हें आख्या भी तुसीं इहदी कीमत लाओ। उन्हें आख्या जी ये तो साडा सारा सरमाया ये है यार, इसकी कीमत यह है कि तुसीं इसनूं ज़बह करके इसकी खल ला के तो खल अशरफियां ना भर के वह जिहा बैल बना के सन दे दिओ तो ये तुसीं ज़बह कर लो। वो बिलाखर उन्होंने वो गल मननी पई। अल्लाह करीम ने अपने उस बंदे दी उस गल दी बरकत नाल वो इतना रिज़्क उन्होंने बच्चों को दे दिता कि उन्होंने सारी जिंदगी वास्ते वो कफालत कर गया। वो अल्लाह करीम दे जिहड़ा अपना निज़ाम है उस पिछे के चलता, किस तरह चलता, ये बंदे की समझ तो बाहर है। लेकिन बहरहाल अगरचे वो दिलों इस गल ते आमादा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बैल ज़बह करना पिया, उन्हें ज़बह किया और वो जिस वेले ज़बह कर चुके तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिता वैज़ कतल तुम नफसन फद्दारा तुम फ़ीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। तुसीं तो कतल करके एक दूजे के जिम्मे लान लग पे, आपस में तुसें झगड़े पैदा कर ले और एक एक दे जिम्मे लांदे आ, दूजा दूजे के जिम्मे लांदे आ। लेकिन जिहड़ी गल तुसीं छपाना चाहते सो अल्लाह ने उसनूं ज़ाहिर करना सी। चुनांचे जिस वेले वो ज़बह हो गया, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने हुक्म दिता इसकी ज़बान जिहड़ी है कट के तो मुर्दे नूं लाओ, या गोश्त का कोई टुकड़ा वो मुर्दे नाल जिस वेले मूसा अलैहिस्सलाम टच किया मुर्दा उठ के बह गया। वो जिसले उहदे नाल उन्हें मस किया तो उठ के बह गया और उसने दस दिता कि फलाने ने मैनू कतल किया। फ़कुल नज़रेबू बेबाज़िहा, इसका कोई टुकड़ा गोश्त का लैके मकतूल दे जिसम नाल लाओ। हुण ऐसे 2 काम हो गए, एक तो ये हो गया कि वो कतल की जड़ी है गल वो सामने आ गई और कातिल जड़ा उसकी निशानदेही हो गई। दूसरी गल ये अल्लाह ने तुहानू ये भी तका दिता कि हशर नूं भी इस तरह बंदियां नूं जिंदा करेगा, जिस तरह तुहाडे सामने मुर्दे नूं जिंदा कर दिता ना, इस तरह आखिरत दे विच तमाम मुर्दियां नूं जिंदा करेगा। कज़ालिका युखजिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही, अल्लाह करीम इस तरह मुर्दियां नूं जिंदा करेगा और उसने अपनी निशानी तुहानू विखा भी दी। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुसीं कुछ अकलमंदी और कुछ दानशमंदी इख्तियार करो, अल्लाह ते ईमान ले आओ।
अल्लाह दी इताअत और अल्लाह दी इबादत इख्तियार करो। इन आयात का हासिल ये भी है कि अल्लाह दी अताअत और अल्लाह दी फरमा बरदारी और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना दानशमंदी है, और खिलाफ शरीयत ज़िंदगी बसर करना जहालत और नादानी। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, इतना कुछ वेखने तो बाद भी तुहाडे दिल सख्त ही रहे। सुम्मा कसत कुलूबुकुम, तुहाडे दिल फिर भी सख्त ही रहे। इसका मतलब है इंसानी किरदार, उसदे ईमानो यकीन दी तामीर उसदे कल्ब ते बुनियाद रखी वैंदी उसदी। अगर कल्ब विच नरमी, कल्ब विच खुदा खौफी, कल्ब विच याद खुदा, कल्ब विच अज़मत इलाही जागोज़ी हो जावे तो सारी ज़िंदगी का निज़ाम बदलन लग पौंदा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि तुहाडे बदन च गोश्त का लोथड़ा अगर वो सही हो वञे तो सारा बदन सही हो वेंदा, और अगर उस फसाद होवे या वो ख़राब हो जाए तो सारी ज़िंदगी नूं ख़राब कर देंदा। इज़ा सलहा सलहल जस्दु कुल्लु, अगर वो सही हो जाए तो तमाम जिस्म आज़म जिहड़े आज़ा जवार वो सही कम करन लग पौंदे, सही समत नूं चल पौंदे, नेकी इख्तियार कर लैंदे। वज़ा फसद फसदतिल, जिस वेले उससे फसाद पैदा होंदा तो सारे जिस्म विच वो फसाद पैदा कर देना। फसदतिल जसदु कुल्लु, सारा जिस्म जिहड़ा सारी जिहड़ी उसदी है तो तबाह हो वैंदी। अला वहियल कल्ब कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया और गौर ना सुनो, एक कल्ब है, इंसानी कल्ब। एक तो दिल है ना, पंपिंग मशीन जिहड़ी पूरे वजूद की हयात का सबब है और खून नूं पंप कर रही है। मैला खून वापस लैके साफ किया, नवा आगे भेज दिता। इसे दे विच एक लतीफ़ रब्बानी भी है, आलम अमर दा है, और उसनूं कल्ब आख्या गया। असल इंसानी सारिया सोचां दा मदार उस कल्ब ते है। वो शहनशाह है बदन दा, अकल उसका वजीर है। जो कोई ख्वाहिश कल्ब दी होंदी है, अकल उस ख्वाहिश की तामील वास्ते आज़ा जवारे नूं अगो आकाम ना। और अगर वो कल्ब ज़ाकिर होवे, उस अज़मत इलाही होवे, उस याद इलाही होवे, वो बेदार होवे, वो जिंदा होवे तो सारे कम दुरुस्त हो गए। और अगर उससे ख्वाब तारी हो गई, अगर ईमान नहीं, फिर तो उसनों बिल्कुल मुर्दा समझो। ईमान उसकी हयात है। ईमान है भी तो कमज़ोर जिहा ईमान है। जिस तरह जिंदा आदमी सुता हुआ या बेहोश होंदा फिर भी उसका असर तो कोई नहीं होता, उसका असर भी नहीं होएगा। फरमाया तुहाडे फिर वो कुलूब जिहड़े फिर वो और सख्त हो गए और पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि वो अशद्दो कसवा, तुहाडे दिल तो पत्थरों नालों भी सख्त हो गए, क्योंकि पत्थरों में भी ऐसे हैं जिन्हां चों नहरां जा रही हैं। इन्ना मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ऐसे पत्थर और ऐसे पहाड़ भी तैन जिहड़े फट गए और उन्हां चों पानी निकलिया और अगे नहरां जारी हो गई। इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु व यखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे जिन्हां नहरां नहीं लेकिन वो भी फट गए और उन्हां चों चश्मे तो निकल पे, पानी तो बरामद हो गया। पानी भी हयात का सबब है, और उन्हां पत्थरां ने भी बेशुमार मखलूक की जिंदगी का सबब जिहड़ा देना शुरू कर दिता। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ ऐसे जिन्हां चों पानी तो नहीं निकलिया लेकिन अज़मत इलाही ना फट के तो रेजा रेजा हो गए, बड़े बड़े उच्चे चट्टाना गिर गई और मखलूक वास्ते उन्होंने राह पैदा कर दिता। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और याद रखो तुहाडे किरदार तो अल्लाह गाफिल नहीं, जो कोई तुसीं करदे हो जिहड़ा तुहाडा किरदार है वो अल्लाह करीम दे सामने वो उसनूं वेख रहा। जिस तरह का तुहाडा अकीदा, जिस तरह का तुहाडा अमल है, उस तरह जिंदगी के मामलात तुहानूं पेश होणगे। दुनिया च भी उस तरह के मामलात तुहानूं पेश होणगे। अगर तुसीं बुराई करोगे दुनिया भी तुहाडे ते बुराई मुसल्लत होगी, इत्मीनान गारत हो जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, गैर महफूज हो जाओगे, ज़लील व रुस्वा हो जाओगे। और अगर अल्लाह की इताअत करोगे, मामून व महफूज रहोगे, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, और आखिरत दे विच भी फिर अल्लाह की रहमत उस पर नाज़िल होएगी और अल्लाह के इनामात नाज़िल होंगे। अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम,
फ़क़द कान फ़रीक़ुम मिन्हुम यस्मऊन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बाद मा अक़लू व हुम यालमून। तुसीं ये चाहते हो कि बाकी लोग भी तुहाडी पैरवी करन, और हाल तुहाडा ये है कि तुसाडे च ऐसी जमात मौजूद है जिन्हें अल्लाह का कलाम सुनिया और फिर उसे तब्दीली कर दी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे अहकाम दाखिल कर देते, और अच्छे भले जानद्या बुझद्या, ये नहीं कि उन्होंने पता नहीं लगा या उन्होंने को गलती हो गई, वो जानते सन कि अल्लाह का हुक्म है और ये सही है, तो उसनू मिटा के उसकी जगह तुसीं अपनी पसंद के अहकाम दाखिल कर देते। तो फिर तुसीं इस ते तवक्को रखते हो कि अल्लाह की बाकी मखलूक भी तुहाडी पैरवी करे। यानी तुहाडी हालत ये है कि तुसा ने अल्लाह के कलाम उसनू सुनने समझने और जानने तो बाद तब्दीली कर दी। ये नहीं कि तुहानू कोई गलती लगी है, तो उस ते तुसीं ये तवक्को रखते हो कि तुसीं आप भी उस ते कारबंद रहो, और अल्लाह के जेड़े दीनदार और जेड़े ईमानदार बंदे या जेड़े अल्लाह के मोमिन बंदे ये भी तुहाडी पैरवी करन लग पन, जैसा कि आजकल भी है कशमकश चल रही है साडे और मगरब के अंदर। हालांकि उन्होंने किताब अजे तक तारीफ करते चले जा रहे। हुण जिहड़ियां जलालतां हुण उन्होंने गिरजा ने इजाज़त दे दी हमजिनस परस्ती की, तो हमजिनसा ने हमजिनसा का निकाह दी थी। हुण किताबुल्लाह दीयां गल्लां तो नहीं, तो ना ये तौरात अनाजील दीयां गल्लां, लेकिन वो अपनी मर्जी दे नाल हराम नू हलाल की जा रहे हैं, हलाल नू हराम की तारीफ की जा रही। फिर उमंग ये है, उन्होंने ख्वाहिश ये है कि सारी दुनिया इसे दी जो कुछ असी आखने यदी पैरवी कर ले। अल्लाह करीम फरमाया भाई किस तरह मुमकिन है, दुनिया ते अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने अल्लाह ने शऊर दिता, ऐसे बंदे भी हैं जिन्हों के दिल जिंदान, ऐसी मखलूक है जिन्हों का अल्लाह के नाल ताल्लुक है, वो अल्लाह की गल कबूल करनगे या तुहाडी मनणगे। किस तरह कैसी उल्टी गल है तुहाडी, तुसी अजीब लोग हो। वज़ा लकुल्लज़ीन आमनू कालू आमन्ना वज़ा खला बादुम इला बादिन कालू वतहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। तुसी अजीब लोग हो, जिस वेले अल्लाह के ईमानदार बंदियां नूं मिलदे हो तां नहीं जी बहुत अच्छी गल है, तो असीं भी तुहाडे नाल हां, ते तुसीं जो कुछ कह रहे हो बड़ा अच्छा। लेकिन जिस वेले अपने काफरां दे कोल और अपने नाल दे लोकां कोल वैंदे हो, तो उस वेले आदे हो जी नहीं असीं ते तुहाडे नाल हां। फिर वो तुहानूं मना करते हैं कि तौरात दियां और इंजील दियां वो गल्लां जिन्हां दी तस्दीक कुरान करीम भी फरमाई, यार तुसीं उत्ते गल्लां मैं किते क्यों कर देंदे हो कि हुक्म तो साडी किताब विच भी मौजूद है। ਇਹਦਾ मतलब ये कि कल फर्दा क़यामत ये लोग तुहाडे ते गवाह बन सन और तुहाडे नाल बहस कर सन कि तुसां तौरात च ये हुक्म तो मन लिया, तो जिहड़ा तौरात या इंजील च ये हुक्म सी कि अल्लाह का आखिरी नबी मबूस हो सी और तुसीं भी उसका इत्तेबा करना, वो क्यों नहीं मन्या। और तुसीं ऐसे फरमाया जाहिल हो कि तुसीं अल्लाह नूं भी धोखा देना चाहते हो। अगर तुसीं ये गल उन्हां बंदियां नूं ना दसो, मोमिनीन नूं ना दसो, तुहाडे ते गवाही ना भी देन, तो अल्लाह तो वेखदा पिया जो कोई तुसीं करदे पे हो, तुहाडा के हाल है, तुहाडी के सोच है, तुहाडा के किरदार है, उस दे मुताबिक तुहाडा मुहासबा तो होना ही होना। अफला ताकिलून, तुहाडे च इतना अकल भी नहीं कि तुसीं अल्लाह नूं भी धोखा देने की तैयारी करदे पे हो। तुसीं ये समझदे हो कि रब्बे जलील नूं भी धोखा दिता जा सकदा। यानी बंदा जिस वेले अल्लाह तो दूर होंदा तो उसे किस किस तरह दियां बेवकूफ़ियाँ उस तो सरजद होंदियां, उस ते मुतनब्बे फरमाया जा रहा। अल्लाह करीम गुमराही तो पनाह देवे और हदायत इस्तकामत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।